मुक्ति क्या है? मुक्ति का शाब्दिक आशय है मुक्त होने की अवस्था। स्वतंत्रता, आज़ादी इसके समानार्थी शब्द समझे जाते हैं। सामान्यतः सांसारिक दायित्वों के निर्वाह के क्रम में आने वाले समस्याओं से निजात पाने की अवस्था को मुक्त होना समझा जाता है। परंतु वास्तव में मुक्ति क्या है? समस्याओं से मुक्ति या दुखों से मुक्ति? सामान्य मनुष्य सुख भोग करने की इच्छा रखता है। उसका हर कृत्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है। इस तथ्य को जानते हुए कि सुख के संसाधन इकट्ठे किए जा सकते हैं, पर इन साधनों से सुख नहीं खरीदा जा सकता, फिर भी मनुष्य महत्वाकांक्षाओं की अति में जीता है। इस क्रम में वह अनेक समस्याओं में उलझ जाता है और फिर इन समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अगर किसी समस्या से निजात मिल गई तो वह स्वयं को मुक्त हुआ समझता है। यह समस्याएं शारीरिक, मानसिक एवं सांसारिक हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या मनुष्य जीवन में आने वाली समस्याओं से वह मुक्त हो पाता है? एक को सुलझाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। वास्तव में सामान्य मनुष्य कामना, वासना, मोह माया के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसका कारण है सुख भोग करने के प्रति आसक्त होना, और यही समस्त सुख दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन एक मकड़ी की भांति है। एक मकड़ी जो अपने कौशल के द्वारा जाल को बनाती है और अंत में अपने ही बनाए हुए जाल में उलझकर रह जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने विचारों से निर्मित बंधनों में जकड़ जाता है। जीवन में ऐसी भी स्थितियों से गुजरना पड़ता है जब समस्याओं से निपटने में वह असमर्थ हो जाता है। इन परिस्थितियों से वह समस्याओं से भागने लगता है और एक तरह से पलायन को ही मुक्ति समझ लेता है। समस्याओं से घबराकर व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वह आत्मघात को उतारू हो जाता है। स्वच्छंद होना अथवा पलायन करना मुक्ति नहीं है, स्वतंत्र होना मुक्ति है। दार्शनिक मतों के अनुसार कर्म के बंधनों से मुक्त होना मुक्ति है। जीवों का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना मुक्ति है। वेदांत के अनुसार आत्मज्ञान द्वारा कामना, वासना, मोह माया के बंधनों से स्वतंत्र होकर आत्मा का साक्षात्कार करना ही मुक्ति है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहा गया है। मनुष्य जब आनंद की स्थिति में होता है तो वह उसके जीवन में द्वंद्व नहीं होता। समस्याओं से भयभीत होकर कर्मों का, कर्तव्यों का, घर संसार का त्याग कर देना मुक्ति नहीं है। समस्याओं से पलायन करना मुक्ति नहीं है। कामनाओं का, वासनाओं का दमन करने में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति संघर्ष में है। मुक्ति संयम से प्राप्त किया जा सकता है। महती शब्दों, विषयों पर विचार किए बिना इनके आशय को समझना कठिन होता है। मुक्ति से आशय आज़ादी से है, यानी वह जो किसी पर निर्भर, निराश्रित नहीं है, वह मुक्ति कहलाती है। और विशेष बात यह है कि मुक्त होना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के जन्म लेते ही मुक्ति की आकांक्षा जन्म लेती है। इसलिए गुलामी सहना, बंधन में रहना कोई भी नहीं चाहता। मुक्ति 4 प्रकार की होती है: सालोक्य, सामीप्य,